बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 10 क्लास आज हमने करनी है। जैसे आपको पता है कि पेपर स्कीम आ चुकी है फिज़िक्स की, ठीक है ना। आज हम आपको पेपर स्कीम के बारे में बताएंगे और साथ आपको बताएंगे हर चैप्टर से किस तरह आपने तैयारी करनी है। आपको पास होने का एक फार्मूला भी बताएंगे, ठीक है बच्चों। हाँ जी, और कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे अभी साथ साथ। तो बच्चों वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा। और इसी तरह अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनकी प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो मेरी 10 क्लास की फिजिक्स है प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे, और एक न्यूमेरिकल्स की एक अलग है जहाँ पर मैंने सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ से उनको समझ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसी तरह 10 क्लास की एक टॉपिक वाइज भी प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप मेरे 2 चैप्टर अपलोड किए हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से आप उनको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, और बाकी चैप्टर भी अपलोड हो रहे हैं आस्ता आस्ता, ठीक है। और अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके बच्चों। हाँ जी, चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यू नो वेरी वेल, कि फिजिक्स का जो पेपर है वो कितने नंबर का होता है? 60 मार्क्स का। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं टोटल मार्क्स की। कितने हैं जी? 60, जिसमें से हमारे पास जो MCQs हैं वो होते हैं जी 12 नंबर के। जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जी, शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे कितने नंबर के हैं जी? 30 मार्क्स के। ओके, और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ये होते हैं जनाब 18 मार्क्स के। तो टोटल कितना हो गया? 60 मार्क्स। ओके, तो अब MCQs कहाँ से करने, किस तरह करने? तो बेटे देखें, ये MCQs जो है ना, ये 12 में से तकरीबन 8 से 10, किस्मत अच्छी हो तो 12 के 12 ही कहाँ से आ जाते हैं बच्चों? रिव्यू से। जो आपके चैप्टर के एंड पे एक्सरसाइज है ना MCQs वाली, वहाँ से, ठीक है। और बाकी 2 या 4 कहाँ से आते हैं? बाकी चैप्टर्स के इनसाइड से आते हैं, ठीक है ना, इनसाइड द चैप्टर। चैप्टर के अंदर जैसे टेबल है बहुत सारे, चैप्टर 10 में आपने कुछ पढ़े हैं, 11 में पढ़े हैं इंटेंसिटी वाला टेबल, ठीक है ना। इसी तरह 12 में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टेबल पढ़ा है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल वाला पढ़ा है। तो इस तरह के टेबल में से MCQs आते हैं अक्सर, ठीक है। हाँ, तो बाकी इनसाइड द चैप्टर होते हैं हमारे 3 से 4 MCQs, ओके। तो इस तरह, लेकिन अगर आपको टेबल मुश्किल लगते हैं, अगर आप खाली MCQs एक्सरसाइज के कर लें तो आपके 8 से 10 नंबर पक्के। किस्मत अच्छी हुई तो सारे आपके आ सकते हैं एक्सरसाइज से और आपके पूरे नंबर हो सकते हैं MCQs में, ठीक है। हाँ जी, तो पास होना जिन्होंने सिर्फ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल कर ले उनके आ जाएंगे नंबर 8 से 10, ठीक है। हाँ, जिन्होंने पूरे 60 और 60 लेने हैं उनको फिर साथ टेबल के इनसाइड द चैप्टर भी करने पड़ेंगे, ओके। हाँ जी, अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। तो बच्चों आपको मैं ज़रा बता दूं कि जैसे आपको पता है, हम ज़रा ना बना लेते हैं 3 पेयर। एक है जी हमारे पास चैप्टर 10, एक 11 है, एक 12 है, ठीक है। हाँ जी, और 11 के साथ 17 18 है, 12 के साथ है 15 16 और इसके साथ है 13 14। ये पेयर है, 3 चैप्टर का ट्रियो बोलते हैं, पेयर तो 2 का होता है, ठीक है। तो अब ये जो 3 चैप्टर्स हैं बच्चों, 1 2 और 3, इन 3 चैप्टर से अगर आपको पता हो तो MCQ उसका होता है क्वेश्चन नंबर 1। तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस जिनमें आपको पता है आपने 8 सवाल आते हैं, 5 करने होते हैं, ठीक है। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन में अब वो जो 8 सवाल आने हैं, पहला जो शॉर्ट का पार्ट है ना, जिसे हम क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं, वो आएगा इन 3 चैप्टर से, 10 13 और 14 से, ठीक है। 10 13 और 14, इन 3 चैप्टरों को आप अच्छे से कर लें। एक्सरसाइज के क्वेश्चन अंदर से चैप्टर से इन शॉर्ट पास पेपर कर लें तो आपका ये इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये भी 3 चैप्टर्स का भी यही सीन है और इनका भी यही सीन है, ठीक है।
तो शॉर्ट में भी आपके वेरी इजीली 30 में से आपका 20 मार्क्स तो पास पेपर वाले होते हैं, ठीक है। हाँ, किस्मत अच्छी हो तो 25 भी हो सकते हैं। तो बाकी जो इन्होंने, क्योंकि अब इन्होंने बताया है हमें कि एक तो हमने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने हैं और एक वैसे थ्योरी वाले होंगे, रट्टे वाले। कॉन्सेप्चुअल होने हैं जी 25% और थ्योरी होनी है जी 75%। तो इस तरह टोटल, जैसे आपको पता है 8 सवाल आने हैं, 8 में से 5 सवाल हमारे थ्योरी वाले हो सकते हैं और 3 कॉन्सेप्चुअल हो सकते हैं। तो बच्चों आपने अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लेना है तीनों चैप्टर्स को, ताकि अगर कॉन्सेप्चुअल अगर तीनों चैप्टर के ना भी हो तो वैसे आपने ये चैप्टर किए तो थ्योरी के साथ आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो 30 लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अगर आपने सिंपल पास होना है, आप पास पेपर करें, एमसीक्यूज करें अच्छे से, तो उम्मीद है आपके 30 मार्क्स यहाँ से और 12 ही हैं 42, और पास कितने वाला है 24। चलें आपके 24 तो आ ही जाएंगे ना 42 में से, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये हो गया पासिंग फार्मूला। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी ना हमने यही 3 चैप्टर हैं, ठीक है। हाँ, अब आपको पता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इनमें एक न्यूमेरिकल होता है और एक थ्योरी का पार्ट होता है, ए बी करके आते हैं ये, और दोनों करने होते हैं। जैसे आपके सामने एक लॉन्ग आता है क्वेश्चन नंबर 5, एक है 6, एक है 7। अब 5 से भी हमारे ये 3 चैप्टर से आएगा, 6 हमारा इन 3 चैप्टर से, 7 लॉन्ग इस 3 चैप्टर से। अब जैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताई जाए, पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो बच्चों ये जो 3 चैप्टर ना हमारे, जैसे ये 16, 17, इनके तो न्यूमेरिकल है ही नहीं, ठीक। और 18 के सिर्फ 6 न्यूमेरिकल है, 6 न्यूमेरिकल 18 के है, 11वें के 9 है, 15 न्यूमेरिकल, और इनके छोटे छोटे से लॉन्ग है, बहुत छोटे चैप्टर हैं ये, आसान से, ठीक है। तो इन माय ओपिनियन आपको ये 15 न्यूमेरिकल करने चाहिए, ठीक है। तो आपके 5 नंबर पक्के 15 न्यूमेरिकल से, ठीक है। और जनाब इस 12वें चैप्टर के हैं 12 न्यूमेरिकल, 15वें के 5, 16वें के है ही नहीं, तो ये है 17 न्यूमेरिकल, यहाँ से 15, ठीक है। हाँ, तो ये पेयर्स में हमारे पास न्यूमेरिकल कम है। और लेकिन ये जो ये वाला पार्ट है 10, 13, 14, अब 10वें चैप्टर में ना हमारे पास 10 न्यूमेरिकल है, 13 में हमारे पास 10 न्यूमेरिकल है, ठीक है। और ये जो 14 है जनाब, इसमें भी हमारे पास तकरीबन 12 न्यूमेरिकल हैं। तो बच्चों अब देखें यहाँ पर कितने बन गए, 32, इनका डबल दोनों चैप्टर्स का, ठीक है। तो बच्चों वैसे ये चैप्टर हैं आसान, न्यूमेरिकल ज़्यादा है, लेकिन तो अगर आप चाहते हैं लॉन्ग अच्छे से करना, 18 नंबर लेना, तो ये चैप्टर के न्यूमेरिकल अच्छे से कर लें। साथ आपको मैं इनके लॉन्ग बताता हूँ। चलें अब बेटे ध्यान से सुनिएगा। पहले बात करते हैं इस चैप्टर 16 की। चैप्टर 16 में हमारे पास अभी तक जो लॉन्ग क्वेश्चन बने हैं ना, वैसे तो पूरा चैप्टर ही लॉन्ग है, जैसे थर्मोइकॉनॉमिक्स लॉन्ग आपको बताया भी है मैंने, समझाया भी हुआ है, ठीक है, बड़े अच्छे से। फिर बच्चों वैसे वो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्टडी प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी करना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी लॉन्ग हो सकता है। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, चैप्टर 16 का मेन, ये 2023 में आया भी था ये लॉन्ग, और साथ आगे लॉजिक गेट्स एंड और वगैरह, ठीक है। तो ये इसमें 2-3 लॉन्ग है, अच्छे से किया ये चैप्टर कंप्लीट। 16 न्यूमेरिकल है ही नहीं। चैप्टर 15, अब ये पूरा चैप्टर हमारा ना लॉन्ग पे आता है। शुरू करें तो प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, राइट हैंड रूल वाला, ये भी लॉन्ग। सोलिनॉइड ये आ चुका है बोर्ड में, अच्छे से करना है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग ये इतना नहीं है बट फिर भी करना है, उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। फिर DC मोटर, AC जनरेटर, ट्रांसफार्मर भी बोर्ड में आ चुका है। तो 5 न्यूमेरिकल है। मेरी नज़र में इस चैप्टर से जो 3 लॉन्ग है ना बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ट्रांसफार्मर, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, AC जनरेटर, DC मोटर, और ये शुरू में जो हमने एक्टिविटी की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाली, ये। फिर इस तरह बच्चों लेंज़िस लॉ, फैराडेज लॉ,
ये एक एक टॉपिक इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और बहुत ही आसान चैप्टर है, ये आपको ये कर लेना चाहिए। ठीक है, आते हैं 12वें चैप्टर में। 12वें चैप्टर से आज तक कभी लॉन्ग नहीं आया, न्यूमेरिकल ही सिर्फ आया है। 12 न्यूमेरिकल हैं इसके, सब में एक ही फार्मूला 2 बस, एक आधा न्यूमेरिकल डिफरेंट है। ठीक है, हाँ, लेकिन इस चैप्टर से 2023 में एक लॉन्ग आया, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। उसके बाद कोई लॉन्ग नहीं आया अभी तक। ठीक है, तो आप ये चैप्टर करना चाहते हैं तो ये डिफ़िकल्ट लंबा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से करें, जैसे रिफ्लेक्शन लॉन्ग है, कैसे करना है आपको पता होना चाहिए। रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्लेक्शन के बाद हमने स्फेरिकल मिरर वाला टॉपिक, वो भी लॉन्ग, उसमें सारे उसके कंपोनेंट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर एप्लीकेशन आ जाती हैं किसकी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, उसके अंदर 3-4 हैं, लाइट पाइप वगैरह, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ये वो। लेंस के ऊपर लॉन्ग आ सकता है, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस वाला लॉन्ग है, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इनकी डायग्राम्स के साथ लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, फिर आई के ऊपर लॉन्ग आ सकता है, अकोमोडेशन पे ही, उसकी डिजीज़ पे, उसके क्योर पे। ठीक है, तो ये फिर एप्लीकेशन ऑफ लेंस भी तो है, कैमरा, स्लाइड, प्रोजेक्टर, ये सारे मिलके आ सकते हैं। तो ये भी चैप्टर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने आपको मेन टॉपिक बता दिए हैं। तो आगे चलते हैं चैप्टर 18 पे। अब 18 सबसे छोटा चैप्टर है, इसमें सिर्फ 6 न्यूमेरिकल करने वाले हैं, एक ही फार्मूले से होने हैं सारे। ठीक है, और इस साल भी इसमें से एक न्यूमेरिकल आया था लास्ट वाला। ठीक है, 9। 17 से भी ऑप्टिकल फाइबर वाला लॉन्ग है। 17 वैसे छोटा सा चैप्टर है, कंप्यूटर वाला, अगर आपका कंप्यूटर है तो आपके लिए ये चैप्टर कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, बेसिक चीज़ें बताई गई हैं कंप्यूटर के बारे में, CD डिस्क, DVD, ठीक है ना, ऑडियो वीडियो कैसेट्स, बहुत ईजी चैप्टर है। 11 तो साउंड वाला चैप्टर है, सेकंड बहुत ही आसान, इसमें हमारे पास लाउडनेस उसके फैक्टर लॉन्ग है, ये पूरा अपलोड है मेरा। फिर अल्ट्रासाउंड उसके यूजेस हैं, फिर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है और इंटेंसिटी लेवल, ये 3-4 इसमें लॉन्ग है। ठीक है, हाँ, बाकी एक एक्टिविटीज़ आ सकती हैं कि साउंड को मीडियम की ज़रूरत है या नहीं है, साउंड किस तरह ट्रैवल करता है, ये भी एक इसकी एक्टिविटी। तो ये अच्छे से कीजिएगा एक्टिविटीज़ भी, क्योंकि बोर्ड में एक्टिविटीज़ भी आई हैं, इस 2023 में भी आई हैं। एक्टिविटीज़ के साथ बताएं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, एक्टिविटी के साथ आपको फेरेडे लॉ, लेंज लॉ पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूछी जा सकती है, म्यूचुअल इंडक्शन पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए। बात करते हैं चैप्टर 14 की। अब 14 में इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है ना, एम्पेयर लॉ, उसमें ओहम्स लॉ हमारे पास आता है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस उसके फैक्टर आते हैं, कम्बिनेशन आते हैं, फिर हमारे पास आ जाती हैं हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसका सेफ्टी मेजर्स, ये सारी चीज़ें लॉन्ग है, अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, 13 में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो इस 2023 में लॉन्ग आया था। ठीक है, एक्टिविटी के साथ। फिर एट लास्ट पे हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है, लाइटनिंग वगैरह, कारपेंटिंग और एयर क्लीनर, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, फिर इसमें कैपेसिटर के कम्बिनेशन है, ये भी लॉन्ग है, कूलम लॉ भी एक लॉन्ग है। तो बेटे लास्ट चैप्टर 10, इस चैप्टर 10 में तो सारे ही सवाल लॉन्ग आ चुके हैं। जैसे शुरू करें स्प्रिंग मैथ सिस्टम, पेंडुलम और बॉल एंड बॉल सिस्टम, ये 3 लॉन्ग बच्चों ऐसे लॉन्ग हैं जो पिछले 3 साल से लगातार आ रहे हैं, कभी कोई तो कभी कोई, तो इसलिए इसको अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद आपके पास डैम्प ऑसिलेशन एक लॉन्ग 1-2 बार आया हुआ है, फिर आगे टाइप्स ऑफ वेव्स लॉन्ग 1-2 बार आया हुआ है, फिर ट्रिपल टैंक लॉन्ग 1-2 बार आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार क्या है, शुरू वाले 3 जो इकट्ठे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले। ठीक है, हाँ, तो गर्ज ये है बच्चों, कोई से 2 आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है ना, हाँ, जैसे ये 3 लॉन्ग है ना, 2 अटैम्प्ट करने हैं, तो आपको जो इजी लगते हैं उन पेयर को सिलेक्ट करें और उनकी तैयारी करें। ठीक है, हाँ, तो आपके 18 मार्क्स ये जो लॉन्ग के हैं ये भी कंफर्म। ठीक है, अच्छा 18 नहीं कर सकते तो ये 15 और ये 17 ये न्यूमेरिकल कर लें। ठीक है, 32 बनते हैं, नहीं तो ये 32 तो अकेले इसके हैं। ठीक है, ये 32 न्यूमेरिकल करें, 10 नंबर आपके पक्के न्यूमेरिकल्स के। ठीक है ना, हाँ, और बाकी जितने लॉन्ग होते हैं कर लें, किस्मत हुई तो आपके हो जाएंगे, बाकी जो मैंने बताए हैं उन्हीं में से आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, हाँ, तो ये था हमारा पास फार्मूला कि हमने पास कैसे होना है।
और हमारी 2024 की स्कीम, पेपर स्कीम और गैस वगैरह। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह आपने कुछ और टॉपिक समझना है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उनकी प्रिपरेशन कर सकें। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।